हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश का छठा कोड हमारा शेल है। रूल्स एंड सेंस ऑफ शेल, वही पुराना आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रूल्स, सब्जेक्ट जो जितने भी सिंगुलर्स हैं, ही, शी, ने, मेट, आई, इन सब के साथ शेल, और प्लूरल के साथ दे, वी, यू, शेल। जैसे विल सब के साथ आता था वैसे ही शेल सब के साथ आता है। अब मसला आता है कि वही जैसे पुरानी इंग्लिश के बीच में शेल की एक सेंस होती थी गा, जैसे वी हम विल वाली सेंस पढ़ते थे वही वाली सेंस इसकी होती थी, लेकिन ये आई और वी के साथ आता था। लेकिन अब क्योंकि इसका ख़त्म हो चुका है, उस सेंस के बीच में शेल को यूज़ नहीं किया जाता। शेल को अब नई सेंस के बीच में यूज़ किया जाता है और नई सेंस ही हम सीखेंगे। और बाकी हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, इसके साथ हमने शेल ही लगाना है। सेंस आपकी स्क्रीन पे आ रही है और इसकी एक ही सेंस नहीं, इसकी दो सेंस हैं, दोनों सेंस आपके सामने आ रही हैं। पहली सेंस जो है इसकी वो है क्या कुछ करना चाहिए। दूसरी सेंस भी इसकी सेम यही है, लेकिन वो थोड़ी सी उर्दू और हिंदी के हिसाब से चेंज हो जाती है। लेकिन हम इसको दो तरीके से ही सेंस सीखेंगे। पहली सेंस क्या कुछ करना चाहिए। अब एक मैं आपको इसमें एडवांस चीज़ बता दूं कि इसके बीच में कभी भी अफर्मेटिव और नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, सीधी बात। इसके बीच में हमेशा बनेगा तो इंटरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला, और उसमें नॉट भी लग जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा। तो इसी तरह से सिर्फ यही आएगा, एक इंट्रोगेटिव आएगा और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा। बाकी अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके बीच में आएगा ही नहीं। अब हम जैसे पढ़ सकते हैं शेल ही गो देयर, क्या उसको वहाँ जाना चाहिए। कि अब बात आती है कि पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं क्या ये काम करना चाहिए प्रेजेंट के बीच में, तो इसीलिए इसकी सेंस यही आएगी। इंग्लिश इसकी बनेगी शेल ही गो देयर, क्या वो वहाँ जाए, वो भी बनेगी, लेकिन हम इस वक्त ये पढ़ेंगे शेल ही गो देयर, क्या उसे वहाँ जाना चाहिए। शेल शी प्ले, क्या उसे खेलना चाहिए। शेल दे नॉट गो देयर, क्या उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। शेल वी नॉट प्ले, क्या हमें खेलना नहीं चाहिए। दूसरी सेंस जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी सेंस एक ही है, लेकिन क्योंकि हमें हिंदी और उर्दू के हिसाब से करना पड़ता है तो उस हिसाब से दूसरी सेंस भी इसकी देख लें, क्या कुछ करूं या क्या कुछ करे। सेम टू सेम वैसे ही लिखना है इंग्लिश के बीच में। शेल असलम गो देयर, क्या असलम वहाँ जाए। जैसे पिछले में हमने पढ़ा था करना चाहिए, इसके बीच में करूँ या करे या जाए, ए एंड में जैसे आती है एक लफ्ज़ वो चीज़। शेल असलम गो देयर, क्या असलम वहाँ जाए। शेल इट प्ले, कोई एनिमल है, क्या वो खेले या क्या ये खेले। जैसे भी हम इस वक्त पढ़ना चाहें, बाकी मज़ीद डिटेल में आगे मैंने कहा था कि जाएंगे। आगे शेल आई ईट, क्या मैं खाऊं या क्या मुझे खाना चाहिए या फिर क्या मैं खाऊं। एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग्स हैं, कोई बड़ा इसके बीच में रॉकेट साइंस नहीं, इजीली हम इसको कर सकते हैं। और शेल भी हमारा आज ख़त्म हो गया। अब एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग के बीच में आपको वर्ब्स के बारे में कुछ बताया था कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और फोर्थ फॉर्म होती है, यानी इंग फॉर्म होती है। तो जितने भी इस वक्त हमने कोड्स किए हैं, यानी कि 6 कोड्स जो हमने कर लिए हैं, अभी आगे भी हमने कोड्स करने हैं, लेकिन इन सब कोड्स के बीच में सिर्फ इस एम आर और वॉट वर्ग के बीच में मैंने थर्ड फॉर्म वाला आपको करवाया था, जिसके बीच में थर्ड फॉर्म लगी थी। इसके अलावा सबके बीच में फ़र्स्ट फॉर्म, और वो भी इस एम आर में पैसिव जो होते जो बाई से बन रहे थे, यानी पैसिव किसी के थ्रू किए जाने वाले काम, उसके बीच में पैसिव वॉइस के बीच में मैंने आपको करवाया था, जिसमें थर्ड फॉर्म लग रही थी। इस एम आर में फ़र्स्ट फॉर्म भी लगी है, हर जगह फ़र्स्ट फॉर्म भी लगी है, इंग फॉर्म भी लगी, लेकिन वो वाहिद थे जिनके बीच में थर्ड फॉर्म लगी थी। इसके अलावा जितने भी हैं शेल, विल, अभी आगे आने वाले भी जो हैं, उन सब में फ़र्स्ट फॉर्म भी लगेगी। हाँ, कुछ ऐसे आएंगे जिनके बीच में थर्ड फॉर्म लगेगी, इसलिए लगेगी ताकि आप एक बार उस पर ग्रिप हासिल कर लें, जैसे आपने इस एम आर पे ग्रिप हासिल कर ली थी।
आप में से जिनको भी थोड़ी सी भी नॉलेज है फॉर्म्स की, वो तो ग्रिप हासिल कर चुके हैं। जिनको अभी इतनी नॉलेज नहीं, वो आगे ग्रिप हासिल करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि अभी हम फर्स्ट फॉर्म पे चल रहे हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म, यानी कि किसी भी वर्ब की, ये सब जो भी काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है। गो भी वर्ब होती है, प्ले भी वर्ब होता है, ये सब। और बाकी इज़, एम, आर, ये सब ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे मैंने सब आपको बता दिया था इसके बारे में, नहीं तो मज़ीद और हम इसके बारे में सीखते चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल 17 कोड्स तक हमने पहुंचना है। और अभी मैंने एक आइडिया के लिए आपको दिया है कि इसमें हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म जो है हम यही यूज़ करें ताकि हम इस पर ग्रिप हासिल कर लें। तो काइंडली इससे सीखें और फ़ायदा उठाएं। स्क्रीन पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप करें। आंसर आपको कुछ देर के बीच में मिल जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं स्कूल जाऊं? 2, क्या वो तुम्हें पीटे यानी मारे? पीटने की जो इंग्लिश होती है, इसके मीनिंग्स होती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बीट, यानी मारना। अच्छा, क्या वो स्कूल ना जाए? और क्या हम तुम्हें ना पीटें? पीटने की मैंने बता दिया है, बीट। तो इसको आप बनाएं और भेजें। और जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची उन तक पहुंचाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप भी फ्री है, फ़ायदा उठाएं, वक्त को ज़ाया ना जाने दें। थैंक यू।